किसी गांव में 3 दोस्त थे, भोलू, कालू और नत्थू। तीनों चोर थे। एक दिन रात में तीनों किसी गांव में एक सेठ के घर में चोरी करने लगे। कालू और नत्थू दोनों घर में महंगा और कीमती सामान ढूंढने लगे। भोलू को एक दूध से भरा घड़ा मिल गया। दूध से भरा घड़ा देखकर भोलू के मुंह में पानी आ गया। थोड़ा ढूंढने पर उसे चावल भी मिल गए। चावल देखकर तो समझो भोलू का दिल खुश हो गया। उसने जल्दी से एक पतीले में दूध और चावल डालकर चूल्हे पर खीर बनानी शुरू कर दी। पास में ही कोई सो रहा था। उसका एक हाथ चारपाई से बाहर की तरफ लटक रहा था। भोलू को लगा ये हाथ फैलाकर मुझसे खीर मांग रहा है। भोलू ने कहा, अरे रुक जाओ भाई, थोड़ी देर, खीर बन जाए तो सबसे पहले तुम्हें ही दूंगा। भोलू ने सोचा लग रहा है इसे कुछ ज्यादा ही भूख लगी है। ये सोचकर भोलू ने गर्मा गर्म खीर उसके हाथ पर डालते हुए कहा, लो भाई, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो खुद ही खाकर देख लो, खीर तो अभी कच्ची है। जब गरम गरम खीर सो रहे आदमी के हाथ पर पड़ी तो वो उठकर चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर कालू और नत्थू सारा सामान छोड़कर भाग निकले, लेकिन भोलू पकड़ा गया। अगली सुबह घर वालों ने भोलू को सरपंच के सामने पेश किया। उस आदमी ने सरपंच से कहा कि यह चोर अपने साथियों के साथ मेरे घर में चोरी कर रहा था। हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। तभी वहाँ कालू और नत्थू भी आ गए। उन्होंने सरपंच से कहा कि वे भोलू के गांव से आए हैं और भोलू कोई चोर नहीं है। उसे तो बस रात में भूख लगने की आदत है। जब इसे अपने घर में कुछ खाने को नहीं मिलता तो यह किसी के भी घर में चला जाता है। वहाँ जो भी मिलता है खाकर अपनी भूख शांत करता है। हमारे गांव वाले इसकी आदत जानते हैं, इसीलिए कुछ भी बाहर नहीं रखते। इसीलिए ये आपके गांव में आ गया है। तो फिर घर में चोरी कौन कर रहा था? सारा सामान बंधा हुआ था। सरपंच जी, हमें ये तो नहीं पता चोरी कौन कर रहा था, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि भोलू इसमें शामिल नहीं था। भोलू तो बस कुछ खाने के लिए आया था। भला कोई चोर ऐसे खीर बनाकर खाता है क्या? तो फिर इसने गरम गरम खीर सो रहे आदमी के हाथ पर क्यों डाली? भोलू ने कहा, सरपंच जी, जब मैं खीर बना रहा था तो इसका हाथ बाहर चारपाई से बाहर निकला हुआ था। मुझे लगा इसे भूख लगी है, लेकिन खीर अभी कच्ची थी और ये हाथ हटा ही नहीं रहा था, तो मैंने गरम गरम खीर इसके हाथ पर डाल दी। भोलू की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। सरपंच जी, इन्हें तो भोलू का धन्यवाद करना चाहिए। अगर भोलू खीर ना बनाता तो चोर सारा सामान लेकर भाग जाते और इनको पता भी नहीं चलता। सरपंच ने तीनों की बात सुनकर अपना फैसला सुनाते हुए कहा, कालू और भोलू सही कह रहे हैं। भोलू चोर नहीं है। भोलू की वजह से सारा सामान चोरी होने से बच गया। इसीलिए भोलू को इनाम में 2 बोरी चावल दिया जाए, ताकि ये भूख लगने पर अपने ही घर में बनाकर खा सके। गांव वालों ने फूलों का हार पहनाया और चावल देकर विदा किया। इस तरह कालू की समझदारी से आज फिर तीनों पकड़े जाने से बच गए। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।